एक तरफ जहां देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के समर्थकों में खुशी की लहर है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि ये जोड़ तोड़ से सरकार बनी है, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और लोग इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। हम लोगों से ही जान लेते हैं। आगरा में इस समय मैं मौजूद हूँ और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत इनसे करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं या एनडीए को। सर आपसे पहले आपसे इंडिया गठबंधन नाम की जो चीज़ है वो दिखनी भी चाहिए लोगों को, और अगर वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लोग पसंद करते हैं तो उन्हें पूर्ण बहुमत देते। पूर्ण बहुमत, चलो आप उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन एक प्री पोल अलायंस को भारत की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है। तो इसलिए जो यथावत सरकार चल रही है उसी के पक्ष में जनता और देश का भविष्य उज्जवल नजर आता है। आपको लगता है कि मोदी जी की जो सरकार बनी है वो सही सरकार है, 2 साल अच्छा काम किया, आगे भी करेगी? बिल्कुल करेगी साहब। उसे कोई ना तो हिलाएगा ना कोई डुलाएगा। हिलेगा और डुलेगा तो इंडिया गठबंधन हिलेगा डुलेगा, जो दिखना भी तय हो गया, शुरू भी हो गया है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन हटा लिया है। कांग्रेस का ऐलान हो गया है कि मैं विधानसभा चुनाव के लिए 403 सीटों पर रैली करूंगा। तो इसका सीधा सीधा नज़र जनता देखती है सब। ऐसा सपा तो यूपी में सरकार बनाने जा रही है विधानसभा चुनाव। अभी 27 में समय है, समय के आंकड़े बदलेंगे, जनता का मूड बदलेगा। जो कमियां वर्तमान सरकार से रह गई हैं वो पूरी करेगी, अपने अपने काम की तरफ आगे बढ़ेगी। क्या लगता है आपको कुछ कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से विपक्ष तंज कस रहा है? नहीं, कमियां कुछ नहीं रही हैं एनडीए की तरफ से। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन गठबंधन ने जो गठबंधन बना है इन लोगों का, इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ कंफ्यूज किया उसने। जैसे कंफ्यूज किया कि संविधान बदल देंगे। संविधान बदलना होता तो 400 सीटें तो पहले भी थीं। वाईएसआर, कांग्रेस और उड़ीसा ये सब हेल्प कर ही रहे थे। 353 इनके पास थी, चाहते तो तभी बदल सकते थे, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ क्या है, हम जो वोट करते हैं, हमारे यहाँ हम वोट करने से नहीं, जो पब्लिक वोट करती है वो सेंसिटिव बहुत है। जिसका फ़ायदा उठाया एनडीए के 2-4 बड़बोले नेता इस चीज़ को कह गए कि साहब संविधान बदल देंगे हम, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया। फिर दूसरा एक गठबंधन बनाया। जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कन्फ्यूज़न का कहाँ हाइट होती है और कहाँ एक तरफा होता है। रामपुर के पास एक गांव है, वहाँ टोटल वोट पड़े 2300 और उस जगह 532 घर बना के एनडीए ने दिए थे, मोदी ने दिए थे, और मोदी जी को 0 वोट था। ये है कन्फ्यूज़न की राजनीति। और रही आपका जो क्वेश्चन है 27 का, 27 में भी टाइम है। हर समय आज की डेट में बंदा रियलाइज़ कर ही रहा होगा कि ये हुआ क्या है, किया क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं, जो अभी बनी है सरकार एनडीए की। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अखिलेश क्यों कह रहे हैं। 2004 में गवर्नमेंट बनी थी यूपीए की, कांग्रेस की कितनी सीट थी? 146 चलाया था ना उन्होंने। और यही अखिलेश के पिताजी जो हैं कांग्रेस की तरफ वोट करते थे और बाहर निकल के गालियाँ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पे इनकम टैक्स लगाया हुआ था, ईडी लगाया हुआ था, सब कुछ है, सब कुछ ऐसे ही होता है। 2009 में जब वोट पड़ा, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की थी 204 सीट। आज की डेट में जब 2024 में गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की हैं 240 और एनडीए की हैं 293। 7 और निर्दलीय आ गए, 301 आज की डेट में आंकड़ा है। इसलिए चैलेंज कुछ नहीं। और फिर मोदी जी का अपना काम है, वो बोलेगा, अब बोलेगा, पहले दिन से शुरू हो गए वो। हाँ बिल्कुल, आप बताइए सर। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये कहूँगा, जिस दिन कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू ले या अखिलेश यादव 100 का आंकड़ा छू लें या अन्य कोई 100 का आंकड़ा छू ले, तो उसके बाद हमें राजनीति की बात करनी चाहिए। सरकार बनेगी या बिगड़ेगी या आगे क्या होगा। अभी जब क्लियर कट मेजॉरिटी है जिसके पास, और उसने सरकार बना ली, उसके मंत्री बन गए, उसकी सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों पे बहस करना कोई मैं तो उसी सरकार की कह रहे हैं एनडीए सरकार जो बनी है वो नहीं ये चीज़ मैं इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। देखिए, कोरोना एक ऐसा संकट था विश्वव्यापी, उस कोरोना संकट से निकलना
लोग सोच रहे थे क्या रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या होगा, रोज़गार क्या होंगे। हम कोरोना से जीरो से उठ के आए अभी, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कुल मिला के 2 बार जो सरकार रही है उसमें जो देखा है, आगामी एक मौका भी और मिला है, तो आगामी देखें। देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि सीटें कम मिली। दिमाग ख़राब हो जाते हैं आदमी के, तो वो दिमाग उससे ठीक हो जाते हैं। ये और अच्छा काम करेंगे और 100% जो ये कह रहे थे 400 प्लस ही होंगे। ये इसमें सबसे जो मूल बात है कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन यूपी में बना, पीडीए जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये इसमें जो क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में वो अपने पीडीए का जो कम्युनिटी जो उन्होंने जो लेके चले वो उसमें सक्सेस रहे। इसलिए जो क्या कहते हैं जो बीजेपी को उम्मीद थी प्रदेश में, जो कि हमें जो कम से कम पिछली जो क्या कहते हैं 2019 में जो सीटें मिली 62, तो उससे भी सीटें जो कम आई हैं, तो ये चिंतन और मंथन का विषय है। और इस सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एनडीए ने जो सरकार बनाई है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उनका ये कहना है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो क्या कहते हैं इस परिणाम जो आए 2024 के, तत्काल उन्होंने इस पर चिंतन मंथन किया है, योगी जी ने एक्शन लिया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें वो डे बाई डे सुधार कर रहे हैं। और जो इनका जो अलायंस बना है वो इनसे अलग हट जाएगा। तो अगर ये चिंतन मंथन करके योगी जी कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और अगर चिंतन मंथन नहीं किया और इसी तरीके पर डर्रे पे मतलब सरकार चलती रही तो 100% जो क्या कहते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना ली जाएगी। मतलब अभी तो यूपी में मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ये कहना भाजपा को। आप बताइए कुंडली की भाजपा की जो सरकार बनी है, एनडीए सरकार बनी है, उस पर तंज किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि इस सरकार जो है वो गठजोड़ की सरकार है, जोड़ तोड़ करके बना। जी जी जी, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि ये बात ठीक है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है और आप जब गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी मंत्रिमंडल गठन में अपनी जो उनकी जो प्राथमिकताएं थी उस पर मतलब उनको नहीं माना जो गठबंधन के उनका, और जितने जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो अपने पास रखे हैं और उस पर जिस तरह से उन्होंने सहमति जताई है जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है अभी फ़िलहाल जो पहले फेज़ में वो अपने उस पर परीक्षा में पास हो गए हैं। और अगर इसी तरह से गठबंधन का जो सहयोगी हैं उनके साथ मतलब रहते हैं तो शायद ये चलेगा लंबा। और वैसे भी 6 महीने अगर सरकार को चलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि एकदम से कोई रिएक्ट करना ये ठीक नहीं है। राजनीति चूँकि सियासी बातें हैं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें लगता है इस विषय के लिए थोड़ा सा हमें अभी इंतजार करने की जरूरत है। कुल मिला के भाजपा को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है भाजपा को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये तंज कसने से पहले बचकाना हरकत करने से पहले आपको जो थोड़ा बहुत मैंडेट पब्लिक ने दिया है आप उसका आनंद लीजिए और अपनी जो कमियां हैं आप उन पर भी ध्यान दीजिए। समस्त विपक्ष के लिए मेरी राय है, और अपनी अपनी कमियों से आगे बढ़िए, शांतिपूर्वक चुनाव लड़िए, जनता के बीच में जाइए, जनता के मुद्दों को उठाइए। जब जनता आपको पूर्णतः पसंद करने लगेगी तो स्वतः ही आपकी सरकार बन जाएगी। इसमें जिस पीपल अलायंस को आप कह रहे हैं ये सरकार नहीं चला पाएंगे, ये आपकी केवल बचकाना हरकत हो सकती है, आपके मन का भ्रम हो सकता है और जनता को भटकाने का काम हो सकता है। क्योंकि ये जो सरकार चल रही है पूर्णतः जनता के मैंडेट से चल रही है। इसमें ना कोई रंज है, ना कोई तंज है, ना कोई ईवीएम है कोई है, ना विपक्ष द्वारा लगाए जितने भी एलिगेशन थे वो सारी पूरी तरीके से निष्फल साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट से लेके हर सरकारी अनुसंधान पे जो विपक्ष ने आवाज़ उठाई वो सारी चीज़ें गलत हुई। जनता ये देख रही है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने विकसित भारत की बात की, श्रेष्ठ भारत की बात की। लगता है जैसे 2 बार अच्छी सरकार चलाई, ऐसे तीसरी बार भी इस बार 2014 में माननीय जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की इकोनॉमिक स्थिति को सही किया है, देश की जो क्या कहते हैं जो सीमा की सुरक्षा के संबंध में उन्होंने अच्छा किया है, देश के जो गौरव को अच्छा बढ़ाया है, और आज जो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद को उन्होंने ऊपर दल से ऊपर उठ करके कार्य किया है। तो इसलिए मोदी जी के जो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल ने अच्छा कार्य किया है, देश हित में कार्य किया है और कर रहे हैं। और उन्होंने इसी झलक जो 2019 में जो उनके कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको द्वारा रिटेन किया है, और इससे महसूस हो रहा है कि वो दबाव में नहीं है।
जो एनडीए घटक दल है उनके दबाव में नहीं है, वो निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे। पहले से ज़्यादा बेहतर सरकार इस बार एनडीए चलाएगी। ये तंज की बात नहीं। अखिलेश यादव भले ही तंज मारते रहे, जनता का जो सोचना, जनता का जो कहना है, उनका कहना है कि जिस तरीके से 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी सरकार चलाई है, इस बार भी 2024 में भी भाजपा अच्छी सरकार चलाएगी, एनडीए अच्छी सरकार चलाएगी। और जो लोग तंज मार रहे हैं वो पहले अपने ऊपर ध्यान दें और जितनी सीटें मिली हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी करें। अखिलेश यादव का प्रहार, गिनती में उलझी सरकार, एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन ही पसंद। सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे वाराणसी में जो लोग हैं इनसे, और इनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि जैसे बात हो रही है इस समय सरकार की, तो अखिलेश यादव प्रहार करते रह गए, जो गिनती में जो है सरकार दूसरे की निकल गई, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव केवल प्रहार ही करेंगे और कुछ उनका मतलब है नहीं। 2017 से जब वो सत्ता से गए हैं तब से केवल एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने के अलावा अखिलेश यादव कभी रोड पर काम करते हुए नहीं दिखे, कभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग के लिए काम करते नहीं दिखे। वो केवल गिनती में उल जुलूल बातों में पड़े हुए हैं। और आदरणीय मोदी जी, इतिहास में कोई सरकार तीसरी बार अपने काम पे चुनाव लड़े और 240 सीट ले जाए तो क्या बात कर रहे हैं कि गिनती और ऐसी बात। तो अखिलेश यादव की बात का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन का टूट गया है ख्वाब? जी नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई ख्वाब नहीं टूटा है। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत तरीके से लड़ी है पूरे यूपी में, जितने तरीके से प्रधानमंत्री जी को जितने कम वोट से हराया गया, प्रधानमंत्री जी के माथे से पसीना छूट गया नरेंद्र मोदी जी के। उनको लगा कि हमें गुजरात जाना पड़ जाएगा, ऐसा ना हो कि यूपी की जनता उनका बुरिया बिस्तर बांध के गुजरात भेज दे। तो क्या लगता है आगे की राह किस तरह की है? आगे की राह देखिए, 2027 में भी हम लोग साथ में लड़े थे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगा और हो सकता है हम लोग सरकार बना ले जाए। चलिए, हो सकता है, लेकिन या मगर, ये ऐसे शब्द हैं जो बाद में ही समझ में आते हैं। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव प्रहार किए, गिनती में कुछ और आया, सरकार एनडीए की बन गई, क्या दिखाई देता है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो प्रहार किए थे, उनके उम्मीदवारों का मैं पूरे उम्मीदवारों का, जो भी उनके उम्मीदवार रहे, मैंने सभी का वो देखा, भाषण देखा। उसमें उन्होंने रट लगाया, संविधान बदलने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे हैं। मैं उनके उम्मीदवारों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा संविधान बदल रहे थे ये लोग? केवल लोगों को मुद्दे से भटकाना, लोगों का ध्यान हटाना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना, केवल जाति के नाम पे ये बात करते हैं कि हम बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे बीजेपी हिंदू मुस्लिम तो नहीं करती है, लेकिन आपने हिंदुओं को ही विभिन्न जातियों में बांट दिया। अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। शर्म नहीं आई? हिंदुओं को 4 वर्णों में आप बांट रहे हैं इस समय। ये वर्ण कब बनाए गए थे और आज आप इसकी बात करते हैं? अखिलेश यादव जैसे नेता ये देश की राजनीति में एक जहर बोने का काम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से देश लगातार पीछे जा रहा है और पीछे जाता रहेगा अगर ऐसे लोग यहाँ पर रहे राजनीति में। मोदी जी ने, जब से मोदी जी यहाँ पर आए, मोदी जी ने इन लोगों को साफ करने का काम किया है। हाँ, चुनाव है, थोड़ा परिणाम में ज़रूर निराशा रही बीजेपी के लिए, वो परिणाम नहीं आ पाया जो हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी परिणाम बहुत अच्छा है। सरकार बीजेपी की बन गई है। ये जो गिनती गिन रहे हैं, गिनती गिनते ही रह जाएंगे अपनी। इनकी गिनती वहीं तक खत्म हो जाएगी जहां से इन्होंने शुरू किया था। अखिलेश जी के मन में द्वंद्व था, एनडीए, इंडिया, क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई देता है? मोदी जी का सरकार बनेगा, पूरा एनडीए सरकार एक तरफ और मोदी जी एक तरफ। वो लोग सोचते रह गए, मोदी जी ने सरकार बना लिया। इंडिया ना? हाँ, इंडिया। आप एनडीए कह रहे हैं, लगता है। नहीं, इंडिया जो है और एनडीए तमला सरकार बना लिया अपना एनडीए ने, और इंडिया वाले सोचते रह गए। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको, आने वाला जो दिन है वो, इस जो जनादेश है वो किस तरीके से दिखाई देता है? देखिए, जनादेश, जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, जनादेश तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा है कि जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया इंडिया गठबंधन को। इन्होंने जिस हिसाब से इसके पहले लड़े थे, उनका कितना वोट था, इनका वोट देख लीजिए, वोट प्रतिशत देख लीजिए, आज के समय का वोट प्रतिशत देख लीजिए, अंतर कितना घट गया है। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से मुफ्त में जनता वोट नहीं दे देगी। जनता को काम चाहिए, जनता को बेरोजगारी और महंगाई। गैस सिलेंडर कितने का है? अभी भी 1100 रुपये का मिल रहा है हम लोगों को।
आप बता रहे उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये, कितने उज्ज्वला योजना में तो गैस सिलेंडर ही नहीं भराया है। भाई साहब बताइए, आपको क्या दिखाई देता है? इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव ने काफ़ी प्रहार किया और बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो तेजी से उभर के आई है। क्या दिखता है आम जनता को? आम जनता को यही दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए। मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं अपने इस उत्तर प्रदेश में, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। अब मोदी जी ऐसा काम करने वाला इंसान न कभी हमने देखा है न कभी देखेंगे हम लोगों ने। और ये जो अखिलेश सरकार है, इनके बातों से ये लगता है वो आदमियों को गुमराह करते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन करा सकते हैं। वो कराते किसको? आदमी को भटका के, दूर दराज करके। यही हम मोदी से कहेंगे कि वो हमेशा हम लोग को साथ रहते हैं, उनके साथ हम लोग का हमेशा सहयोग रहेगा, हम उनका विकास के साथ करते रहेंगे। क्या दिखाई देता है इस बार? अभी का जो सरकार जो है अभी की वो एनडीए की बन चुकी है, पर मेजोरिटी की नहीं, आज बीजेपी की जोड़ तोड़ की सरकार है। इंडिया गठबंधन लगातार अपने दावे को पेश करता आ रहा है। क्या दिखाई देता है? सरकार चल जाने दीजिए, 6 महीने सरकार चल जाएगी। इंडिया गठबंधन के वो तमाम सांसद, वो तमाम नेता उस गठबंधन को छोड़ के आकर के मोदी जी के शरण में एनडीए गठबंधन में घुसने के लिए बेचैन दिखेंगे आपको। कारण 3 है। गांव तक पानी पहुंचाने का ख्वाब किसी ने नहीं देखा था, गांव तक शौचालय पहुंचाने का, इज्जत घर पहुंचाने का ख्वाब किसी ने नहीं देखा था। शहर हो चाहे गांव हो, लोगों को 2.5 लाख रुपया मिला है अपना छत बनाने के लिए। कौन सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी 3 या 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसी कोई योजना नहीं ले आए। तो जनता को नरेंद्र मोदी पे पूर्ण विश्वास है और ये उन सारे इंडिया गठबंधन के सांसद घेरे जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। आप देख लीजिएगा, 2-4 महीने का चल जाने दीजिए सरकार, वो सारे सांसद अपने अपने गली मोहल्ले में घेरे जाएंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में घेरे जाएंगे कि जो मोदी जी का पैसा आ रहा है वो पैसा कैसे मिलेगा। उनके पास जवाब नहीं रहेगा देने के लिए। आदरणीय मोदी जी लोगों के लिए छत से लेकर, शौचालय से लेकर, राशन से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। यही मनमोहन सिंह की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राशन सड़ रहा है उसको जनता में बांट दीजिए। मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट में कहा कि मैं नहीं बांट सकता, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने दिखा दिया, जो राशन जनता का वो जनता में जाए, गोदाम में क्यों सड़ेगा। जो राशन सड़ा करके समुद्र में बहा देते थे और शराब व्यापारियों को औने पौने दाम में बेचते थे, अब शराब व्यापारियों को भी वो राशन खरीदना पड़ रहा है और जनता का हक जनता तक जा रहा है। ये मोदी जी की क्या बराबरी करेंगे। चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से मैंडेट आया है, कहीं ना कहीं से मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को तो मिली नहीं है, पर एनडीए की गवर्नमेंट अभी बन चुकी है। क्या दिखाई देता है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन का प्रयास रहा, खास स्तर पर अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्या दिखाई देता है, इसका क्या असर है? भैया मैं तो बहुत बढ़िया प्रयास इसको नहीं कहूँगा, न ही अखिलेश यादव जी ने क्या प्रयास किया। 2012 से 17 तक उनकी यूपी में सरकार थी, उसके बाद वो 44 तक, फिर 110 तक आ गए। उसके पहले ये 20 साल तक यूपी में ये लोग थे। क्या इन्होंने विकास किया था? उनको सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी अपेक्षित सीटें नहीं ला पा रहे हैं। ये मिलजुल कर भी सीटें नहीं ला पा रहे हैं। अरे बीजेपी ने 2009-2004 में जो कांग्रेस की सीटें थी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उसकी उन सीटों से भी बहुत ज़्यादा है बीजेपी की सीटें। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इन लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये गुमराह करने वाले, देशवासियों को गुमराह करने वाले खुद गुमराह हैं कि किस रास्ते पर जाकर अपनी सरकार बना पाएँ, लेकिन ये सरकार बनाने में हमेशा नाकाम रहे थे और रहेंगे भी। चलिए, लगातार लोगों से हमने बात की, कुछ लोग और भी हैं पर खड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जो सरकार बनी है, लगातार अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि देखने वाली बात होगी सरकार चलती तो कितने दिन है, सरकार तो पूरी गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब मोदी जी की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। मोदी जी का 241 सीट और इंडिया गठबंधन का 239 सीट। मोदी जी, सब कोई मिलकर भी मोदी जी को नहीं हरा पाए। मोदी जी को मिलकर भी सब कोई नहीं हरा पाए। अब मोदी जी जब तक रहेंगे और हमारा सांसदीय क्षेत्र और बढ़िया चलता रहेगा। यहाँ देख लीजिए, हमेशा क्या रोड बना हुआ है, अभी नया निर्माण हुआ है इसका, इस पुल का। इंडिया गठबंधन की 237 सीट है भाई साहब। तो फिलहाल जो है वो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं से जो लोगों का विश्वास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। पर जो नतीजे आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पर सरकार एनडीए की बन चुकी है। ऐसे में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इस बार नेता प्रतिपक्ष जरूर दिखाई देगा।
सदन में, जो कि 10 सालों तक दिखाई नहीं दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।